आज हम बात करेंगे उस क्रिकेटर की जो क्रिकेटर कभी क्रिकेट के मैदान में जब दौड़ता था तो लोगों के पैर थर थर कांपते थे। जब वो बॉलर अपने रनअप स्टार्ट करता था और हाथ में जब गेंद हुआ करती थी तो वो बल्लेबाज जो कभी महान बल्लेबाज कहलाते थे, लेकिन उस बॉलर के सामने उनके पैर थर थर कांपने लगते थे। आज हम बात करेंगे उस बॉलर की जब वो विकेट लेने के बाद इस तरीके से हाथ फैलाता था, अपने हाथों को जब वो हवाई जहाज बनाता था, अपने हाथों को पंखों की तरह खोलता था, तो आने वाले बल्लेबाज दहशत में आ जाते थे। आज हम बात करेंगे शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर का जन्म रावलपिंडी में हुआ। शोएब अख्तर की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि शोएब अख्तर जब पैदा हुए तो वो ठीक तरीके से अपने पैरों से चल भी नहीं पाते थे। पैदा होने के 4 साल के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन एक जुनून था, एक जज्बा था जो शोएब अख्तर से कहता था कि तू दौड़ सकता है, भाग सकता है। लेकिन शोएब अख्तर जब अपने पैरों पर 4 साल के बाद खड़े होते हैं तो वो क्रिकेट के मैदान में भागने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और वो भागते ही नहीं है बल्कि सबको दौड़ा देते हैं। एक एक बल्लेबाज को उन्होंने दौड़ाया है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि शोएब अख्तर जिस तरीके से अपनी गेंद को जब फेंकते थे तो स्पीड 150 155 हुआ करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि शोएब 161.3 पॉइंट प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंककर वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बना देते हैं। शोएब जब छोटे से थे तो उन्होंने खुद बताया था कि शोएब के जो और भाई थे वो शोएब को क्रिकेट के मैदान में ले जाया करते थे, लेकिन उसको खिलाया नहीं करते थे कि ये अभी छोटा है, चोट ना लग जाए। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि शोएब अख्तर के जो गांव की टीम थी उसमें यानी शोएब अख्तर जिस गांव में रहते थे उस गांव की जो टीम थी उसमें एक खिलाड़ी शॉर्ट होता है, कम होता है, तो उनके भाई बोलते हैं कि चलो शोएब को खिला देते हैं, और शोएब जो है वो कुछ नहीं करेगा, बॉलिंग ही कर लेगा। लेकिन जब शोएब अख्तर उस मैच को, अपने पहले मैच को खेल रहे होते हैं अपने गांव की तरफ से, तो शोएब अख्तर को जब बॉलिंग दी जाती है तो शोएब अख्तर गेंद को लेकर दूर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहाँ के बैठे लोग कहते हैं क्या शोएब गेंद लेकर भाग जाओगे? तो शोएब बोलते हैं ये रनअप होता है। शोएब बाउंड्री से रनअप लेकर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि रनअप इस तरीके से लिया जाता है। और जब अपने कैरियर की अपने गांव में वो पहली गेंद फेंक रहे होते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज के वो गेंद सिर पर मारते हैं। वहाँ जब पता चल जाता है कि शोएब के अंदर कितनी काबिलियत है। शोएब ने फिर उसके बाद अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच वेस्ट इंडीज के सामने 1997 में खेला, और 1997 के बाद 2003 आते आते शोएब अख्तर ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पूरी दुनिया के अंदर एक नाम कमा लिया था। शोएब अख्तर जब दौड़ते थे तो जमीन से धप धप की आवाज़ आया करती थी। शोएब अख्तर जब अपने रनअप से आते थे तो बल्लेबाजों के पैर थर थर कांप रहे होते थे। शोएब अख्तर जब विकेट लेते थे तो उनके हाथ फैलाने का जो अंदाज होता था उससे आने वाले बल्लेबाज घबरा जाते थे कि शोएब का सामना मुझसे ना हो जाए कहीं। शोएब अख्तर वो गेंदबाज था कि जिसने एक तरीके का क्रिकेट के मैदान में आतंक सा मचाया हुआ था। शोएब अख्तर ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया, और शोएब अख्तर के फैन पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर हर जगह हैं, क्योंकि शोएब अख्तर ने जिस तरीके से क्रिकेट के ग्राउंड पर बदमाशी की, अगर मैं कहूँ कि अगर बदमाशी और गुंडागिर्दी करने वाला अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से अगर किसी ने गुंडागिर्दी की तो क्रिकेट के मैदान पर गुंडागर्दी करने वाला शोएब था, जो लोग अपने सामने खेल रहे बल्लेबाजों को धमका कर रखता था। मुझे याद है कि एक मैच में जब सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे होते हैं और शोएब अख्तर दोनों हाथ खड़े कर देते हैं रनअप लेते लेते, कि शोएब कहते हैं दादा से दादा अपने आप को सरेंडर कर दो। और ड्रेसिंग रूम का भी माहौल बताया जाता है कि शोएब के ज़माने में कुछ ऐसा ही होता था कि कभी हरभजन सिंह को रूम में घुस जाना, कभी युवराज सिंह के रूम में घुस जाना और उनके साथ मारपीट करना, हंसना, खेलना, कूदना, ये कई चीज़ें थी जो शोएब की ज़िंदगी में शामिल थी। लेकिन शोएब अख्तर क्रिकेटर कैसे बने, सबसे बड़ी बात यही है कि शोएब को क्रिकेटर बनाने में बताया जाता है कि सबसे बड़ा योगदान उनकी मां का रहा है, और इस पर एक स्टेटमेंट वसीम अकरम ने भी दी थी। वसीम अकरम ने खुद बताया कि उनकी मां ने
बड़ा कोशिशें की, लेकिन 4 साल का बच्चा जो कभी पैरों पर चल नहीं सकता था, आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बन गया। लेकिन उनकी माँ का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है। वसीम अकरम की जवानी है, और वसीम ने खुद बताया था एक इंटरव्यू में कि शोएब की माँ का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात यही है कि शोएब अख्तर दुनिया का वो गेंदबाज है जिसका अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है। वो रिकॉर्ड ऐसा है कि दुनिया में अभी तक सबसे ज़्यादा तेज फेंकने वाला गेंदबाज जो है, तेज गेंद फेंकने वाला गेंदबाज शोएब अख्तर ही है। शोएब अख्तर के वो लहराते बाल और खुलते हाथ, ये चीज़ें जो थी वो गुंडागर्दी का माहौल पैदा करती थी, लोगों के दिलों के अंदर खौफ पैदा करती थी। और शोएब अख्तर एक, अगर कहा जाए तो वो क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट के फील्ड का बेताज बादशाह था, जिसके आगे किसी बल्लेबाज की कोई नहीं चलती थी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।